हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजे एंटरटेनमेंट में। आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी है दुआ की। दुआ माँ बाप की, दुआ अच्छाई की, दुआ अच्छी नीयत की। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। डॉक्टर की रिपोर्ट से तो मैं भी घबरा गया था। मैं इसी उलझन में था कि भगवान मेरे साथ है या फिर मुझसे नाराज है। मेरा नाम समीर है और ये कहानी मेरे दोस्त सोनू की और मेरी ही है। मासूम से चेहरे के कारण उसका नाम सोनू रखा गया था। प्रथम से 10वीं कक्षा तक हम दोनों गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़े थे। सोनू पढ़ाई में न तो कमजोर था न ही होशियार छात्र था। मैंने 11वीं कक्षा में विज्ञान की कक्षा में प्रवेश लिया और सोनू ने कला की कक्षा में प्रवेश लिया। सोनू ने 11वीं कक्षा पास की और 12वीं कक्षा के मध्य में ही पढ़ाई छोड़ दी। अब वह कॉलेज के छात्रों के साथ रहने लगा और मुझे पता चला कि उसे बहुत बुरी आदतें लग चुकी थी। विद्यालय के वार्षिक परीक्षा देकर जब मैं सोनू के घर गया तो मुझे पता चला कि सोनू छुट्टियों में वहाँ नहीं आया है। सोनू के माता पिता से ये भी पता चला कि सोनू अपने माता पिता से विज्ञान की कक्षा का शुल्क लिया करता था। विज्ञान की कक्षा का शुल्क उस समय कला की क्षेत्र शुल्क से 2 गुना था। उसके माता पिता दूसरों के खेत में कार्य करते थे और अपने दोनों वक्त की रोटी कमाते थे और सोनू को कक्षा शुल्क पहुंचाते थे। जब सोनू गांव आता तो वह घर में चोरी करता, दूसरों के घरों में चोरी करता और अपने घर में चोरी करता। दूसरे लोगों के साथ में हिंसा करना भी उसके लिए आम बात हो गई थी। एक बार तो सोनू ने हद ही पार कर दी। उसने एक साहूकार जिसकी गांव में बड़ी दुकान थी, उस दुकान में तोड़फोड़ करके कुछ पैसे लेकर भी चला गया। उसके बाद 2 महीने बाद तक मुझे सोनू की कोई खबर नहीं मिली। 2 महीने बाद मेरे कॉलेज के कुछ लड़कों के साथ में वो दिखा, अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ाए हुए और बहुत ही अजीब सा चेहरा लग रहा था, बद्दा सा, बदमाश सा। मैंने उससे बात करने का साहस किया और बातों बातों में पता चला कि वह शराब का एक बड़ा विक्रेता भी बन गया है। मैं उसके साथ उसके कमरे में गया और कमरे में पहुंचते ही उसे उल्टी हुई और उसके मुंह से थोड़ा सा खून भी आया। मैं डर गया और सोनू से बोला, भाई डॉक्टर के पास चलते हैं। तब वो बोला, नहीं ये सामान्य है, ये शराब पीते ही मैं ठीक हो जाता हूँ। पिछले 2-3 महीने से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तब मैंने सोचा कि यही सही समय है जब सोनू को सही रास्ते पर मार्ग पर लाया जा सकता है। तो मैंने सोनू से कहा, भाई मेरे एक दोस्त का पिता अच्छा डॉक्टर है, उसके पास चलते हैं। काफ़ी बार कहने पर वो डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गया। कोई भी इंसान कितना ही बुरा बन जाए लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई छुपी होती है। सोनू की उसी अच्छाई को जगाने की मैं कोशिश कर रहा था। सोनू के अंदर एक दोस्ती की अच्छाई थी, तभी वह मेरी बात मान गया और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर से पहले ही मेरी बात हो गई थी। मैंने डॉक्टर को सब कुछ समझा दिया था कि वह सोनू को कह दे कि उसे कैंसर है। डॉक्टर ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। सोनू ने कैंसर का नाम सुनते ही वो एक जिंदा लाश बन चुका था। मैं सोनू को अपने साथ घर लेके आया और उसे समझाया कि भाई भगवान की मर्जी को कोई नहीं बदल सकता। अस्पताल से आने के 1-2 दिन तक सोनू एक मुर्दा के जैसा हो गया था। किसी से ना बात करना, किसी से कोई बात नहीं करना और ना खुश होना न दुख होना। खाना पीना तो मानो उसने त्याग ही दिया हो। अस्पताल से आए हमें आज 2 हफ्ते हो गए थे और आज मैं फिर उससे घर मिलने जा रहा था और उसके घर पहुंचा तो देखा कि सोनू घर में जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ था। आज फिर से मैंने उससे कहा, भाई हम भगवान के लिखे लेख तो नहीं मिटा सकते, परंतु भगवान के बनाए इंसानों को तो खुश कर सकते हैं। मेरी बात मानो और अच्छे काम करो, लोगों की सेवा करो और अपने माता पिता की सेवा करो।
सोनू की आंखों में आंसू थे और उसने दर्द भरी आवाज़ में मुझसे कहा कि समीर, मैं किसी इंसान को कैसे खुश कर सकता हूँ जब मैं खुद ही खुश नहीं हूँ। इस हालात में मैं किस इंसान के काम आ सकता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मैं भी दुखी हो गया और मैंने सोचा सब सच सच बता दूं। तब मैंने सोचा नहीं, इसको अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया और मैंने सोनू से कहा, भाई अपने माँ बाप के काम में मदद करो और अच्छे काम करो, उससे धीरे धीरे तुझे भी खुशी मिलेगी। मुझे एक उम्मीद थी कि सोनू एक अच्छा इंसान बन जाएगा, साथ ही ये भी डर था कि कहीं वो खुद को शराब में ज़्यादा न डुबो ले। पता नहीं भगवान मुझ पर मेहरबान था या सोनू पर, परंतु जो भी हो सोनू ने सही रास्ता चुना। सोनू सुबह उठकर खेतों में चला गया और खेतों में पहुंचकर उसने नहर के पानी से खेतों की सिंचाई की और सिंचाई करके वह अपने पशुओं के लिए चारा भी काटने लगा। सूरज निकलने के कुछ देर बाद उसका बाप खेतों में आया और देखा कि सिंचाई पूरी हो चुकी है और कोई उसके खेत में घास काट रहा है। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो सोनू था। सोनू को घास काटते देख पिता की आंखों में आंसू आ गए और पिता की आंखों में आंसू देखकर सोनू ने कहा, पिताजी मैंने कोई गलती की है क्या? तब पिता ने कहा, हाँ तुमने घास थोड़ी ज़्यादा काट दी। खेतों का काम करके सोनू घर वापस आ रहा था, तभी देखा कि एक वृद्ध महिला लकड़ी का गट्ठा लेकर जा रही थी और वो अचानक गिर पड़ी। तभी सोनू तेजी से उसके पास दौड़ा और उस महिला के पास जाकर बोला, अम्मा इतना भार सर पर क्यों लेकर चलती हो? तब उस औरत ने कहा कि मेरा बेटा आज काफ़ी दिनों से घर आ रहा है, उसे बहुत सारे पकवान बनाकर खिलाऊंगी और बिना लकड़ी जलाए पकवान पकेंगे नहीं। माँ का हृदय निर्मल होता है और उसकी संतान उससे दो घड़ी बात भी कर ले तो मानो उसका जीवन सफल हो गया, अपना सारा दुख वो भूल जाती है। ठीक ऐसी ही माँ वो वृद्ध महिला थी। वह वृद्ध महिला कन्हैया की माँ थी, जो कि कॉलेज में सोनू के साथ ही मिलकर बदमाशियाँ करता था। उस समय शायद सोनू को एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के साथ में विश्वासघात किया था। सोनू दिन दिन और अच्छा होता जा रहा था। उसने गांव के हर इंसान की मदद की और सोनू के हर इंसान से माफ़ी मांगी जिसको सोनू ने किसी भी प्रकार का पहले दुख पहुंचाया था। गांव के सभी बुजुर्ग सोनू को अपना ही बेटा मानने लगे थे। सोनू गांव के हर सुख दुख में शामिल रहता था। एक दिन सोनू के मुंह से खून की उल्टी होने लगी और उसे पास के अस्पताल में दाखिल कराया गया। जांच के लिए सोनू का खून लिया गया और डॉक्टर ने सोनू के माता पिता को बताया कि मुझे बड़ी बीमारी लग रही है, इसलिए हमें इसका खून बड़े अस्पताल में भेज रहे हैं। उनकी जांच आने में 3-4 दिन लगेंगे। ये बात जब गांव वालों को पता चली तो उन्होंने सोनू के माता पिता से कहा कि जब तक सोनू ठीक नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे। 4 दिन बाद सोनू के खून की जांच हुई और डॉक्टर ने हम सबको बताया कि सोनू को कैंसर है। ये सुनकर मैं और पूरा गांव अचंभित था, क्योंकि मैंने सिर्फ ये झूठ पहले जिस डॉक्टर के पास में सोनू को लेकर गया था उस डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए मैंने ही कहा था, लेकिन अब तो सच में ही सोनू को कैंसर है। तब मैंने डॉक्टर से पूछा ये कितने दिन और जीवित रहेगा? तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन यदि सफल हुआ तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये सिर्फ 4 या 5 दिन ही जीवित रहेगा। तभी गांव वाले भगवान से प्रार्थना करने लगे और मैं भी वहीं था और गांव वालों के साथ में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सोनू ठीक हो जाए। सोनू का इलाज चल ही रहा था। सोनू का इलाज लगभग 16 घंटे ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में डॉक्टर ने बाहर आकर सभी को एक खुशखबरी सुनाई कि ऑपरेशन सफल हुआ, सोनू धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अब वह नाजुक हालत में नहीं है, अब उसे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सोनू धीरे धीरे ठीक हो गया और जिन लड़कों की संगति में वो बिगड़ा था उन्हीं लड़कों को सुधारने में लग गया। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कम ही लोगों को संभलने का मौका मिलता है। पता नहीं क्यों लोग भगवान से डरकर या मौत से डरकर ही अच्छे काम करते हैं।
लेकिन जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनके साथ में विश्वासघात करता है, उनको कोई भी दुख पहुंचाता है, तो उस इंसान को भगवान कभी माफ़ नहीं करते। और जो इंसान अच्छे काम करता है उसके साथ में भगवान अच्छा ही करता है। मतलब दूसरों का भला करना ही खुद का भला होता है। तो थैंक यू दोस्तों, और ये वीडियो आपने पूरी देखी सुनी, तो आप ऐसे ही मेरे को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर मत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में।